सर मैं एक इंजीनियर हूँ। बीटेक करके मन नहीं भरा तो एमटेक भी किया, लेकिन आज तक वो करंट अफेयर में समस्या है। तो बीइंग एन इंजीनियर सबसे पहली चीज़ तो ये है ना सर, इम्पॉर्टेंस ऑफ करंट अफेयर ही नहीं समझ पाता और करना कैसे है उसको। सर आपने बिल्कुल सही और बिल्कुल सटीक मुद्दा उठाया है जो आई थिंक हर बच्चे के मन में ये कन्फ्यूजन रहता है क्योंकि हम सब टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं दोस्तों। और किस तरीके से हम करंट अफेयर्स को हैंडल करें क्योंकि सर कई बच्चों के साथ होता है पढ़ कुछ रहे हैं, एग्ज़ाम में आ कुछ रहा है। तो सर इसका जो रास्ता है वो बहुत सिंपल है। कई बार सिंपल चीज़ें हमें करने में बहुत दिक्कत होती है, जैसे सुबह टाइम से उठना बहुत सिंपल सी बात है लेकिन सबके लिए बहुत मुश्किल होता है। डेली 10 मिनट टहलना बहुत सिंपल सा काम है लेकिन बहुत मुश्किल होता है। इसी तरीके से दोस्तों करंट अफेयर्स तैयार करना भी इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, सिंपल है। डेली आपको एक अच्छा न्यूज़पेपर पढ़ना है, आपको गवर्नमेंट की वेबसाइट्स थोड़ा बहुत विजिट कर लेना है, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो को अगर आप देख लें तो बहुत अच्छा है। बट इन सारी चीज़ों के साथ सर हम जो डेली करंट अफेयर्स कर रहे हैं, इसके अलावा हम कई काफ़ी सारे क्वेश्चंस के सेशंस भी करते हैं। तो जो कंटेंट इंजीनियर्स वाला आपको प्रोवाइड कर रहा है, अगर आप उसको रेफरेंस लेकर चल रहे हैं तो काफ़ी हद तक आपकी करंट अफेयर्स की प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाती हैं। सर तो जैसे राइट स्ट्रैटेजी, कितना समय हमें डेली करंट अफेयर को देना चाहिए। सर अगर आधे से 1 घंटा आप दे रहे हैं तो आई थिंक मोर देन सफिशिएंट है, क्योंकि स्टार्टिंग में क्या होता है जब बच्चे न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करते हैं या किसी रिसोर्स से पढ़ना शुरू करते हैं तो थोड़ा सा उनको टाइम लगता है क्योंकि उनको शब्दों के वो एग्जैक्ट मीनिंग्स पता नहीं होते हैं। बट जैसे जैसे बच्चे एक रेगुलर वे में उसको अपनी हैबिट बना लेते हैं, अब जैसे सर आज न्यूज़ में हमने जो पढ़ा वो कहीं ना कहीं अगले 8 दिन 10 दिन बाद की न्यूज़ से कनेक्ट होता है, राइट। वो न्यूज़ रिपीट होती है। तो जब आप रेगुलर वे में न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आप मान के चलिए कि 50% काम तो आपका करंट अफेयर्स का वहीं से हो जाता है। अब बात आती है कि आप किस तरीके से उसको एग्जामिनेशन ओरिएंटेड बनाते हैं, तो उसके लिए आपको प्रॉपर क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कुछ सेशंस जो पीडब्ल्यू आपके लिए लेकर आता है, इंजीनियर्स वाला आपके लिए लेकर आता है, उसको आपको सीरियसली देखना पड़ेगा। बट मुझे लगता है कि अगर आप आधे से 1 घंटा स्टार्टिंग से देना शुरू करेंगे तो काफ़ी इफेक्टिव तैयारी आप करंट अफेयर्स की कर पाएंगे। सर क्या भाषा का कोई रोल है कि इंग्लिश में करंट अफेयर पढ़ें या हिंदी में पढ़ें, ऐसा कुछ सर। सर मुझे लगता है ये स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से हमें लेकर चलना चाहिए। अगर बच्चे को लगता है कि वो ज़्यादा कंफर्टेबल हिंदी में है तो आप हिंदी में पढ़िए, अगर आपको लगता है कि आप इंग्लिश में कंफर्टेबल हैं तो आप इंग्लिश में पढ़िए। मुझे नहीं लगता है कि लैंग्वेज का इससे कोई लेना देना है। मैं सर आपको अपने समय की बात बताता हूँ कि मेरे साथ के कई ऐसे दोस्त थे जो काफ़ी अच्छी एग्ज़ाम्स की तैयारी करते थे सिविल सर्विसेज की। वो भले ही एग्ज़ाम इंग्लिश में देते थे लेकिन वो करंट अफेयर्स पढ़ना प्रेफर करते थे हिंदी में, क्योंकि हिंदी में जब आप पढ़ते हो, अगर आपकी मदर टंग है और आप उससे जुड़े हुए हो और इंग्लिश में शायद आप उतना कंफर्टेबल महसूस नहीं करते हो, तो हिंदी में आपकी जो ग्रैस्पिंग पावर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो मेरा कहना ये है कि अगर आप हिंदी में लेकर चले तो ज़्यादा अच्छा है। जो बच्चे साउथ से आते हैं या जिनको लगता है कि हिंदी उनके लिए इतना कंफर्टेबल नहीं है तो वो इंग्लिश में भी कर सकते हैं। तो ये था निचोड़ आपके सारी समस्याओं का। मुझे पता है कि आप लोग करंट अफेयर जीके जीएस को लेकर के परेशान हैं। तो आशुतोष सर ने बहुत सुलझे हुए शब्दों में आपको बताया कि किस प्रकार से आप उस परेशानी से बच सकते हैं। मैं यहाँ पे बस एक बात और जोड़ना चाहूँगा कि करंट अफेयर और जीके का जो इस्तेमाल है वो सिर्फ पेपर को क्लियर करने में नहीं है, रैदर आप जिंदगी उसके सहारे जीते हैं। जो चीज़ें आप करंट में देखते हैं अपनी देश दुनिया में हो रहा है, वो आपके लिए नो डाउट बहुत आवश्यक चीज़ है बीइंग सिटीजन ऑफ इंडिया। रादर जो आप इकोनॉमिक्स में पढ़ रहे हैं, पॉलिटी में पढ़ रहे हैं, जियोग्राफी में पढ़ रहे हैं, वो वही सारी चीज़ है जो आपके आसपास है। तो इससे जितना ज़्यादा आप जुड़ेंगे आपको उतना मजा आएगा। क्या सर मैं सही कह रहा हूँ? क्योंकि बिल्कुल सही बात बच्चे। है सर, क्योंकि सर अगर आप एक अवेयर्ड सिटीज़न नहीं हैं तो कभी भी आप एक एम्पावर्ड सिटीज़न नहीं बन सकते हैं। अगर आपको यही नहीं पता है कि आपके आसपास की दुनिया में क्या हो रहा है तो आप अपने अधिकारों के बारे में भी उतना अच्छे से नहीं जान पाएंगे और आप अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कर्तव्यों के बारे में भी अच्छे से नहीं जान पाएंगे। तो एक हेल्दी पर्सनैलिटी का, एक एम्पावर्ड सिटीज़न का, अवेयर्ड सिटीज़न का ये बहुत बेसिक सा एक हैबिट होनी चाहिए कि आपके आसपास की दुनिया में, अब सर आप जिस शहर में रहते हैं या जिस गांव से आप जुड़े हुए हैं, उसके बारे में जो घटनाएं चल रही हैं या देश या विदेश यानी नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे जो इश्यूज हो रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सर अब यूक्रेन वॉर चल रही है। अब यूक्रेन वॉर चल रही है ये सबको पता है, क्यों चल रही है ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए। उसके पीछे क्या हिस्टोरिकल रीजंस हैं, उसमें इंडिया के क्या स्टेक्स हैं। अगर ये छोटी छोटी बातें आप कनेक्ट कर पाए तो शायद करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आपके लिए काफ़ी इजी हो जाएंगे। लेकिन अगर आप एक बंद डिब्बे में चीज़ों को पढ़ने की कोशिश करेंगे कि सर यूक्रेन की वॉर हो रही है बस हम वहीं पर लिमिट कर गए अपने आप को, तो आप क्वेश्चंस हैंडल नहीं कर पाएंगे।
तो मुझे लगता है सर के जो सेशंस इंजीनियर्स वाला के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आते हैं ना, वो बहुत हेल्पफुल होंगे। क्या सर मैं ये कह सकता हूँ? मतलब बिल्कुल वो सर, आधे एक बिल्कुल। घंटे में आप पूरा जस्ट जो बताते हैं। सो स्टे ट्यून्ड विथ इंजीनियर वाला, और उन सेशंस को कीजिए, प्रॉपर निचोड़ जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और जो आपको ज़िंदगी जीने का तरीका भी सिखाएगा। बिल्कुल सर। ओके, थैंक्स सर। थैंक यू दोस्तों।